नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या आप सोसाइटी के लिए या बहुत बड़े स्केल पे लोगों की मदद कर पाएंगे? तो इसका आंसर है यस। रीज़न इसके पीछे ये है कि जितने भी सोशल एक्टिव पीपल्स देखने को मिले हैं या जिन्होंने बहुत बड़े लेवल का अपने फैमिली के लिए, अपने कुल समाज या लोगों के लिए काम किया है, उनके हथेली में गुरु के ऊपर निश्चित रूप से आड़ी रेखा की इस तरह की श्रृंखला प्राप्त हुई है या देखने को मिली है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये इस बात को कंफर्म करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल, डेडिकेटेड, इमोशनल, सेंसिटिव और केयरिंग इंसान हैं। और यह सारे कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेंगे आपके इस प्रकार के डिज़ायर या एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, या फिर आपकी जो सोल का नीड है, जो आपकी सोल का फूड है, वो रहेगा दूसरों की हेल्प करके जो खुशी मिलेगी उसी से आपके सोल का फूड कंप्लीट होगा, सोल का नीड कंप्लीट होगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन इस बात को भी दर्शाते हैं कि आपका मैरिज का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है, या आपके फैमिली में डोनेशंस की आदत बहुत पहले से रही है। क्योंकि अधिकतर इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जो फैमिली होती है या जो रीति रिवाज चलते आ रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दान धर्म, पूजा पाठ या रिचुअल्स फॉलो करने जैसे कॉम्बिनेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बच्चों में भी आएगी, इसीलिए आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कार या उन्नतिवान देखने को मिलेंगे। सोसाइटी में स्टेटस आपका इस कारण भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका नेचर एक हेल्पिंग है, आपसे लोग उम्मीद लगा सकते हैं और आप उनकी उम्मीदों पे खड़े रहेंगे। दूसरी बात, इस तरीके के कॉम्बिनेशन कभी भी लाइफ में पैसों की कमी नहीं देते। जिस भी व्यक्ति में देने की आदत हो जाती है उसके पास कभी भी ईश्वर कमी नहीं देते, ये उसका चिन्ह होता है। इसीलिए ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। जो आपका सेकंड क्वेरी था कि मल्टी मिलियनर बन पाएंगे, तो उसका भी आंसर है यस। रीज़न उसके पीछे ये है कि आपका जो लक लाइन है उसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब एकदम कंसिस्टेंसी में कोई भी लक लाइन निकल के सैटर्न को टच कर जाती है तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि आपके जितने भी मेजर डिज़ायर या एम्बिशंस लाइफ में रहेंगे, प्लानिंग, गोल या किसी भी तरह का डिसीजन आपका रहेगा, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा और एट द एंड सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। क्योंकि सैटर्न इन्हीं सारी चीज़ों के कारक हैं और लक लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, यानी जिस भी चीज़ के लिए आपने अपनी जर्नी शुरू की है उसके डेस्टिनेशन तक आप पहुँचेंगे। तो आपकी लक लाइन शार्प भी है, क्लीन भी है और क्लियर कट सैटर्न तक भी पहुँच पा रही है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंफर्म करते हैं कि इनफ अमाउंट में मनी लाइफ में अवेलेबल रहेगा, इनफ अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल रहेगा, इनफ अमाउंट में सक्सेस आपको मिल पाएगा। इसके बाद में क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में कितना सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? फिलहाल के कंडीशन में देखा जाए तो मरकरी लाइन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है आपके पाम में, मरकरी अमाउंट स्ट्रांग है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि मरकरी लाइन हमको हेल्प करती है हमारे किसी भी तरह के बिजनेस, लर्निंग या जिस भी काम में हम स्पेशलाइज्ड हैं या बहुत ज़्यादा स्किल हमारे अंदर है उसको एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्रेन्योर कंटिन्यू करने में या किसी भी तरह से कोई भी कंपनी रन करने में जो रेखा हेल्प करती है वो होती है मरकरी लाइन। अगर ये रेखा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपने काबिलियत या आप अपने अनुसार कोई भी काम करिए, आपको सफलता मिलेगा। लेकिन अभी ये डेवलप नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज, स्किल्स या किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन की कमी है। दूसरी इसी के विपरीत बात हो जाती है कि जब मरकरी अमाउंट अच्छा हो, मरकरी अमाउंट अच्छा होना यानी मनी मैनेजमेंट अच्छा हो जाना, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाना, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग और कैप्चरिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होना, शेयर मार्केट, डिबेंचर बॉन्ड्स और सडन गेन्स, इन सारी चीज़ों से लाभ बहुत अच्छे से मिल पाना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि आपके पास इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग इनफ नॉलेज है, इनफ अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना और लक होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मरकरी अच्छा है यानी कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल है वो सारी चीज़ें बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लक लाइन ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें अच्छी होने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। इसको अगर ठीक करना हो तो आपको आपके स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, आपके पर्टिकुलर थॉट्स पे बहुत गहरा रिसर्च करना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग बिजनेस करना है और आप अपने मन के अनुसार ही बिजनेस करेंगे क्योंकि आपके लक लाइन में मून का भी कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसीलिए ऐसे ज़्यादा कि अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं और मन का अंततः कर भी पाते हैं सब काम।
तो इसीलिए आप अपने पैशन हॉबी को भी अगर यहाँ फॉलो करके बिजनेस करने जाएं तो उसके पहले गहरा रिसर्च और डीप नॉलेज प्लस डीप अंडरस्टैंडिंग और थोड़े प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, तभी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। और ये जब स्ट्रॉन्ग होगी देन आफ्टर बिजनेस में आपको डेफिनेटली बहुत ग्रेट सक्सेस मिल पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कौन कौन से साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइंस तो निकलना बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी है। और इस तरीके की प्रोग्रेस लाइन होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी में होने वाले ग्रोथ को, सक्सेस को या अपने एफर्ट से मिलने वाले लाभ को दर्शाती है। ये सारी रेखाएं अवेलेबल जो हो रही हैं ये 40 और 41 की एज से हो रही हैं, और इनका एंडिंग पीरियड अभी के अकॉर्डिंगली दिखाई दे रहा है 49 का। तो यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 41 से 49 के मिड में किसी भी तरह का पर्टिकुलर डिसीजन जो आप लेंगे या किसी भी डिज़ायर के रिगार्डिंग वर्क करेंगे उसमें सफल होने के 100% चांसेस मौजूद हैं। तो ये एक गोल्डन पीरियड रहने वाला है। दूसरा, अगर हम आपकी बात कर लें लक लाइन के ऊपर में भी, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आपके लक लाइन में आ रही है। और माइंड लाइन के ऊपर में भी हम देखें तो कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस जो निकल रहे हैं वो एक ट्रायंगल का शेप लेने शुरू करने लग रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के जब ट्रायंगल होते हैं, जैसे सूर्य के नीचे ट्रायंगल है, तो ये इन्वेस्टमेंट कराता है, प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी में डेवलपमेंट कराता है। और जैसे सूर्य कारक करियर का है तो जॉब में प्रमोशन होने के हाईली चांसेस अवेलेबल होते हैं। 45 के एज का ड्यूरेशन है ये जो बात बताई जा रही है। और जो मरकरी माउंट के नीचे ट्रायंगल बन रहा है, अभी बना नहीं है, ये मल्टी मिलियनियर का इंपॉर्टेंट साइन होता है, क्योंकि अपने थॉट्स के बिहाफ पे, अपने डिसीजंस के बिहाफ पे सक्सेसफुल होते हैं या कोई भी स्ट्रेटजी में सफल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ जो प्रीवियस आपने जितने भी मेमोरीज आपके पास है, नॉलेज है या इंसिडेंट्स हैं, उनके बिहाफ पे डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ग्रेट सक्सेस की निशानी तो है ही, लेकिन माइंड लाइन के ऊपर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी आपकी किसी भी तरह की प्लानिंग या डिसीजन सक्सेसफुल होगी उसकी ये गारंटी देता है। तो इसीलिए गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो एक तो 45 तो है ही, और बिजनेस के अकॉर्डिंगली 50 प्लस का पीरियड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी तरह का जब गैप मेंटेन होता है फिंगर में तो इंडिपेंडेंट नेचर देता है, इसलिए खर्चीलापन ज़्यादा होता है, मनमौजी होते हैं, अपने अनुसार काम करना या इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, वर्क करना पसंद करते हैं। इसके बाद में लिटिल फिंगर जब कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो तो सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं, ये भी एक व्यक्तित्व में होता है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो बचपन में स्टेज फियर होना, लेकिन फिलहाल जैसे हम देख सकते हैं कि मरकरी अमाउंट अच्छा है तो किसी तरह का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना होना, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन मनी मैनेजमेंट वीक रहेगा, जिस कारण से पैसों को संभालने में या संचय करने में तक, यानी सेविंग करने में प्रॉब्लम आपको आएगा। ये मरकरी आपको हेल्प करेगा पैसा बनाने में, लेकिन मनी सेविंग में इशू दे देगा, ये पैसा सेव करने में प्रॉब्लम आएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, अपने अकॉर्डिंगली काम करना पसंद करते हैं। सेकंड फिंगर बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में है, मेहनत में कोई कमी नहीं होती। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा पराक्रमी, कर्मठ और लगातार कर्म प्रधान देखने को मिलते हैं, यानी खाली बैठना इस कंडीशन में पसंद नहीं करते। और फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव इतना स्ट्रांगली आध्यात्मिक धार्मिक रुचि देता है। आप जैसे जहाँ तक निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें समझ ना सकें, लेकिन अगर धार्मिकता के अतिरिक्त कोई भी बात आपसे अगर की जाए, यानी स्पिरिचुअल वे से अगर आपको कुछ समझाया जाए, तो आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं उस तरह की करुणा, दया या समर्पण निश्चित रूप से है। तो आप जैसे जहाँ तक जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ अपना ही नहीं निकालते, फिर
अपना फ़ायदा निकालने के साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा निकालते हैं या दूसरों को फ़ायदा देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन डाउन टू अर्थ भी बनाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा या बड़े स्तर का काम कराता है। आप जैसे ज़्यादा तक बहुत डीपली किसी की हेल्प कर पाते हैं या बहुत डेडिकेटेड होकर या फिर कह सकते हैं कि बाउंड्री लेस हेल्प कर पाने में जो है सक्षम होते हैं। क्योंकि इस तरीके का जुपिटर और जुपिटर माउंट ये दोनों कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या किसी के लिए आपके दिल में जगह हो जाती है तो इस हद तक मदद करते हैं कि लिमिटेशन से नहीं लगा पाते। इसके अलावा फिंगर के ऊपर हम देखें तो सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद है, तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है ये। जितनी भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव दे देती है या दूरियां देती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन या डिफेम के कारण, क्योंकि सूर्य पे क्रॉस का भी साइन है। बट सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी हैं तो एट द एंड सारे रिलेशंस मेंटेन हो जाएंगे आपके। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। हमेशा डिसीजन लेने में किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खुद जो डाउट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लियर नहीं होते और हमेशा पूछ करके भी कहीं ना कहीं डिसीजंस लेते। पता होता है कि करना क्या है लेकिन पूछने की आदत रहती है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक जा रहा है, आपका शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो इस कारण से आपके अंदर सीमन क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। सीमन क्वालिटी से तात्पर्य रहता है कि चेहरे की रौनक अच्छी रहती है, शारीरिक गठन मजबूत रहता है। इसके अलावा जो स्टेमिना, एनर्जी चाहिए रहता है वो बढ़िया रहता है। और यहाँ पर आपके पाम में शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों माउंट डेवलप बहुत शानदार हो गए हैं, तो आप उम्र से कम दिखेंगे, चेहरे की रौनक अच्छी खासी रहेगी और जो फुर्तीलापन है वो आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर मंगल दे रहे हैं और इसी कारण से आपके अंदर ब्लड की कभी कमी नहीं आएगी। और ये सारे कॉम्बिनेशन रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही मजबूत करते हैं। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। थंब के जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम है, तो ये आपको हमेशा रोग ऋण शत्रुओं से बचा देगा, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर दे देता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अड़िग नहीं होते, बहुत ज़्यादा अपने डिसीज़न को लेकर के स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते और कई मर्तबा जहाँ झुकना है, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है वहाँ कर भी जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग नेचर तो दे रहा है, लेकिन आपको कहाँ कहाँ बचा रहा है, आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में, किसी तरह के बहुत मेजर लॉसेस में या डिफेम में होने से बचा देगा बार बार। यव का चिन्ह भी आपके पाम में है, तो साफ साफ दिख रहा है कि आपके जीवन में बचपन से किसी तरह की सुख सुविधा की कमी रही नहीं। और क्या होता है कि जो व्यक्ति मटेरियलिज्म में पीक पर आ जाते हैं फिर उनकी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हो ही जाती है। वो चीज़ आपके साथ दिखाई पड़ रही है कि आपने तकरीबन हर चीज़ का भोग अपने जीवन में कर लिया, लेकिन उस तरीके का खुशी या संतुष्टि मिल नहीं पाया जो आपको ध्यान से, अध्यात्म से, दान धर्म से मिल पाएगा। यही एकमात्र रीज़न है कि लक लाइन को हम बहुत गौर से अगर यहाँ देखें तो हल्का सा हार्ट लाइन पे रुक रही है, देन अनदर लाइन स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये लक लाइन तब भी जो स्टार्टिंग में बताया गया कि अच्छी है वो ही किरदार निभाएगी, लेकिन ये जो रुक करके अनदर स्टार्ट हुई ये इसीलिए क्योंकि हृदय परिवर्तन होगा, थॉट्स में, इमोशंस में चेंजेस स्लाइटली आपको आएगा और वो पॉजिटिव रहेगा। और यव का चिन्ह इसीलिए इंट्यूशंस बहुत हाई देता है। अगर मेडिटेट आप रेगुलर करें तो आप पाएंगे कि आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए, आप एक अलग ही अपने आप को पाएंगे कि आप वो हैं ही नहीं जो आप सोचते थे, आप कुछ और हैं। तो ये इस तरीके के अगर एक्सपीरियंस गेन करना है, मैजिक अगर देखना है, तो रेगुलर मेडिटेशन या रिचुअल्स को किसी भी तरह का फॉलो करना आपको बहुत फ़ायदा देगा। फिलहाल फर्स्ट फेलेंज पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरी देता है। इसके पीछे रीज़न है आउटर मार्स। जब भी आउटर मार्स थोड़ा बहुत भी डेवलप ज़्यादा हो या मंगल डेवलप ज़्यादा हो तो एनर्जी इतने हाई लेवल की होती है कि पेशेंस नहीं रखा जाता और इसीलिए जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है। ये कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, अगर आपके अकॉर्डिंगली काम हो गया तो फिर तो बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो टेंशन, वरी, एंजाइटी, हाइपर टेंशन दे देगा ये, यानी बेचैनी। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमेशा फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करते रहिए, जैसे जिम जाना, सुबह किसी भी तरह का बहुत हार्ड वर्क करना, हनुमान चालीसा करना, हमेशा कि एक तरीके से अपने आस पड़ोस में साफ सफाई का वातावरण रखना या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी प्रेफर करना जिससे आपको पसीना निकल सके। ये सारी चीज़ें आपकी ये जो हाइपर टेंशन रहते रहते आती है, इन सारी चीज़ों में तो एक प्रकार से संयम लाए गई, सुधार लाए गई, लेकिन किसी भी तरह का इमोशनल ट्रबल, मेंटल स्ट्रेस, अनवांटेड प्रेशर, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी।
जब भी हथेली में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है तो आप जैसे जहाँ तक रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन नहीं कर पाते, अपने अकॉर्डिंगली काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना और अपने एम्बिशन, डिज़ायर या प्लेजर की फुलफिलमेंट स्ट्रांगली करना, यह सबसे पहले करना, यह आदत में होती है। अब जैसे अपर माउंट वीक हो गया, अपर माउंट में अधिकतर माउंट्स वीक हैं, सिर्फ मरकरी को आप छोड़ दीजिए। क्या दर्शा रहा है ये कि इस कंडीशन में फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, काम होगा लेकिन हल्का सा डिले होगा, नाम प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा किसी काम का, तो ये थोड़े मेजर इश्यूज रहेंगे लाइफ में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखा होती है वो भी एक से अधिक, तो ये इस बात का कंफर्मेशन देता है कि आप जितना देंगे आपके पास उतना बढ़ेगा। कुछ भी हो, प्यार हो, दुलार हो, पैसा हो, संपत्ति हो, समृद्धि हो, कुछ भी, तो ये रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी की एक इम्पॉर्टेंट निशानी होता है। और आप अपने जीवन में हर कुछ कर लीजिए, लेकिन जो आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन या विजडम या खुशी जो है वो हमेशा आध्यात्मिक किताब पढ़ के, आध्यात्मिक कोई भी काम करके ही मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में गायत्री मंत्र करना चाहिए, नहीं तो किसी भी तरह का स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहिए या स्पिरिचुअल एक्टिविटी प्रेफर करना चाहिए, या फिर जो आप सोशल वर्क हफ्ते में, महीने में जो भी आपको ठीक लगे करेंगे तो उससे भी आपको विजडम और खुशी मिल पाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है और लक के हिसाब से अच्छा माना गया है इसको, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी देता है आपके एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। तो इस सैटर्न पर मल्टीपल लाइन होना यानी जीवन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी और जीवन में मल्टीपल एक्सपीरियंसेस गेन करना। अब यहाँ पर हम देखें तो लक लाइन में हल्का सा बिखराव आपके 42 से लेकर के 44 के मिड में है, तो ये पीरियड जीवन में थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेहनत आपको ज़्यादा करवाएगा। खराब नहीं रहेगा लेकिन चीज़ें सरलता से इस कंडीशन में नहीं मिल पाएगी। बहुत हल्के से लेवल का मनी लॉस होता दिखाई दे रहा है 35 एंड 6 में। मून लक लाइन का कनेक्शन आता दिखाई दे रहा है 26 से 28 के मिड में, तो इस कंडीशन में मन का काम होना, फॉरेन कनेक्शन होना, स्टडीज़ में सुधार होना, लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस होना। इसी के पहले मरकरी लाइन निकल गई तो ये लर्निंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो 23 और 25 के एज के आसपास में थी। लेकिन बस यही है कि हमेशा अलग अलग प्रकार की चीज़ें सीखते रहने की आदत या कंसिस्टेंसी ना होने के कारण ये जो बिजनेस लक लाइन है स्ट्रांग नहीं हो पाई। लेकिन अगर ये स्ट्रांग हो जाती है तो मनी ट्रायंगल अच्छा बन जाएगा, जिसके बाद में आपका धन संचय भी अच्छा होगा। इसके बाद में हम देखें सूर्य के विषय में, तो सूर्य पर जब भी ऐसे क्रॉस के साइन होते हैं, सबसे पहली बात इसमें ये रहती है कि सूर्य कारक पिता के हैं, तो पिता से लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, ये रिश्तों में थोड़ा तनाव पाया जाता है। जितना सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, जिस तरीके का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। मेहनत आपका, क्रेडिट किसी और का। आपकी अच्छी बातों को दरकिनार कर दिया जाएगा, बुरी बातों को पकड़ लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ें सामने नहीं आती लेकिन बुरी चीज़ें ढिंडोरा पीट के दर्शाया जाता है। तो ये क्रॉस का साइन ये इन सारी चीज़ों में इशू आपको देगा। दूसरा, करियर में भी प्रॉब्लम किस तरीके से देगा, अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी की भावना दे देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हाईली डैमेज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपके सूर्य पर अपर पोजीशन में वी सिंबल का स्ट्रांगली साइन अवेलेबल है, और वी सिंबल का साइन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, गुड वेल्थ, गुड लाइफ स्टाइल और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें होगी ये सब पीठ पीछे होगी आपके, यानी बदनामी या किसी भी तरह का षड्यंत्र आपके फ्रंट में आकर के कोई कर नहीं पाएगा, या किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं। और ऊपर से लक लाइन स्ट्रॉन्ग है ही, तो एट द एंड आपका काम बन ही जाएगा चाहे कितनी भी रुकावटें हों। तो इसीलिए ये सूर्य आपको मेजर जो इशू देंगे अब वो करियर में ही देंगे। करियर में कैसे, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे, और एक तरीके से जो पावर पोजीशन मिलनी चाहिए थी वो मिलने में प्रॉब्लम बहुत आएगी। तो उसको ठीक करने के लिए सन रेमेडी सजेस्ट आपको कर दिया जाएगा। बाकी वी सिंबल का साइन 100% बहुत बेहतरीन लेवल का रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होता है। आप अगर बिजनेस में गए तो आपके पास हमेशा एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, कभी कम नहीं होंगे, ये गारंटी है इस बात की, यानी इस साइन की, कि आपके पास लोग बढ़ेंगे, यानी आपके पास काम बढ़ेगा, क्योंकि ये साम्राज्य योग का निर्माण करता है इस तरीके का कॉम्बिनेशन।
मरकरी पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये एक तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है। आप जैसे जातकों में अपनापन बहुत अच्छा होता है, यानी आपने अगर किसी भी स्ट्रेंजर से बात की एक दो बार, वो व्यक्ति अपना हो जाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हेल्प करता है किसी को भी अट्रैक्ट करने में, काम निकलवाने में या अच्छे रिलेशंस मेंटेन कराने में। वेल्थ के विषय में भी ये कंसिस्टेंसी में अर्निंग देता है। जब भी यूनियन लाइन एक से अधिक हो तो एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट्स होते हैं। हृदय रेखा में जब भी रेखा नीचे की तरफ ऐसी आए तो इमोशनल डैमेज होता है उस समय पे। ये समय आपके जीवन का 47, 51 एंड 54 का रहेगा, यानी इन सभी एजेस में थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से संभाल के रखना है। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, पैसों संबंधित विषयों को लेकर के बहुत सावधान रहना है, क्योंकि पैसा अगर देंगे तो वो नहीं मिल पाएगा इस पीरियड में। और एक्सपेक्टेशन अननेसेसरीली नहीं रखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लूज होता है इस पीरियड में। इसके पहले कि अगर हार्ट लाइन को हम देखें तो उसमें क्या है कि डबल लाइन का फॉर्मेशन है। आप अगर देखें तो डबल लाइन क्या करता है कि इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस कराते रहता है, यानी मूडी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो अप्रोक्स यहाँ पर 42 के एज के आसपास तक दिखाई दे रही है। हेल्थ इशू इतना मेजर तो नहीं है आपके पाम में, लेकिन 43 में और 45 में, इन दोनों एजेस में स्लाइटली चांसेस रहेगा हेल्थ इशू आने के। हार्ट लाइन एक सीधे चल गई है आपकी और एक जुपिटर पे चल गई है, दोनों कनेक्शन जुपिटर को ही हो रही है, इसीलिए आप ईमानदार इंसान हैं। आप जैसे आपको से बहुत ज़्यादा छल कपट नहीं हो पाता या बेईमानी नहीं हो पाती। दूसरी बात, सीधी जाने वाली रेखा वर्कोहलिक बनाती है, ये रेखा आपको इमोशनल बनाएगी, इसीलिए आप सिंपैथेटिकल, डेडिकेटेड, केयरिंग, लविंग टाइप के इंसान हैं और अपने प्यार का प्रदर्शन खोल करके करते हैं, यानी खुल करके करते हैं, बहुत शार्पली करते हैं। किसी के लेकर समर्पित है तो पूरा ही समर्पित है, वो वाली बात है गुरु। और अगर किसी ने, यानी वो वाली बात होती है कि सुई में अगर किसी ने धागे भी डाल के दे दिया तो भी उसका आप एहसान मानेंगे। जब भी माइंड लाइन में आइलैंड का साइन होता है तो वो समय स्ट्रगलिंग होता है, और ये समय आपके बचपन का था, तो मेंटल स्ट्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली थी लाइफ में। मंगल का भी कॉम्बिनेशन आ ही रहा है तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी था। फिर माइंड लाइन में अनदर प्रेशर आपको देखने को मिल गया 33 से लेकर 35 के मिड में, और ये पीरियड में ये रहा कि बहुत सारे जीवन में भागा दौड़ी रही, बहुत सारे प्लानिंग हुए, बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो जब अपने अकॉर्डिंगली या अपने डिसीजंस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है तो जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या एग्रेशन आता है तो भी ऐसी माइंड लाइन बिखरती है। इसके बाद की स्थिति में सुधार तो बहुत अच्छा हुआ, जैसे एक रेखा पूरी मरकरी पे झुक गई और ये पीरियड करेक्टली 42 का है, तो 100% आप 42 के एज तक आते आते अच्छा इन्वेस्टमेंट, इंडिपेंडेंट वर्क या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और माइंड लाइन आपकी एट द एंड शॉर्ट है, तो इसलिए आप थोड़ा जल्दी इस काम करना पसंद करते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं अपने काम में। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप काम करना इस कंडीशन में पसंद नहीं होता। डेफिनेटली ये बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी की निशानी है, शार्प मेंटेलिटी देती है, मेमोरी अच्छी देती है, लेकिन आप जैसे जातकों की आदत है कि जो काम 10 स्टेप में हो रहा है उसको 2 स्टेप में करना। जो भी कुछ करना है फटाफट करना, सीधे कोर की बात करना, जड़ की बात करना, फिजूल की बातें ना करना, ना सुनना। ये कॉम्बिनेशन लाइफ में अननेसेसरीली इवेंट्स, नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव मेमोरीज को क्लीन करता जाता है, तो बहुत सारे इंसिडेंट भूल जाते हैं समय के साथ साथ। लाइफ लाइन की फ्लो बहुत अच्छी है आपके पाम में। जब लाइफ लाइन इस तरीके से फ्लो में होता है तो शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिलता है। शुक्र को अच्छा एरिया मिलता है यानी प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है, डिज़ायर ज़्यादा होता है, प्लेजर भी इवन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सेटिस्फेक्शन जो प्लेजर में मिलता है वो जल्दी नहीं मिल पाता, क्योंकि शुक्र को अब ज़्यादा प्लेजर चाहिए। दूसरी बात इसमें यह हो गई कि लग्जरीज कंफर्ट्स तो बहुत शानदार रहता है जीवन में। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है और वो और अच्छी होती ही चल जाएगी, कभी ख़राब नहीं होगी। लॉन्ग लाइफ आपकी रहने वाली है, 80+ आराम से अभी के भी समय पे आप जाएंगे, या अभी की लाइफ लाइन इतनी एटलीस्ट पीरियड को इंडिकेट कर रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत कोई मेजर इशू नहीं आएगा, इशू आएगा भी तो भी शुक्र आपका इतना अच्छा है कि संजीवनी का कारक है, तो जल्दी हेल्थ रिकवर भी आपका हो जाएगा। मंगल की जितनी भी इशू थी वो टीन एज तक थी, टीन एज तक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ रहा था मंगल के कारण, क्योंकि मंगल आपको बेचैनी दे रहे थे। लेकिन इसके बाद के जितने भी इशू आएंगे अब या आने की जो संभावना है लाइफ में वो शुक्र से ही है। शुक्र पे जब आड़ी रेखा होती है तो क्या होता है
कि जैसे आपका जो डिज़ायर है, एम्बिशन है, जो प्लेजर है, उसका जो एक लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अब अगर उस लेवल तक चीज़ें मिलती हैं, यानी प्लेजर फुलफिल होता है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, दूसरे तरीके के ऐसे काम करेंगे जो उस तरह के प्लेजर दे सकें। तो ये कॉम्बिनेशन जो होती है ये मैरिड लाइफ प्रॉब्लम दे सकती है, फैमिली इश्यूज या फैमिली में थोड़ा ट्रबल दे सकती है, यानी चिंता, और गलत संगत आदत दे सकती है, एडिक्शन। यानी इन सारी चीज़ों से बचने के लिए यव को, जुपिटर को एक्टिव रखिए, स्पिरिचुअलिटी को, कोई प्रॉब्लम फिर यहाँ पर आपको नहीं आएगा। और इसके अलावा जो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन्स है, तो वो ऐसी हैं कि आपकी लाइफ में बहुत लोगों का सपोर्ट मिला लेकिन टेम्पररी रहा। यानी आपकी लाइफ का सीन ऐसा है कि लोग आए, अपना सपोर्ट दिए और चल गए, या जिनको सपोर्ट चाहिए था तो वो लेके चल गए। तो किसी का परमानेंट या लंबे समय तक सपोर्ट नहीं है, बट एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 33 से लेकर के अप्रोक्स 41 के इस तक सपोर्ट सिस्टम एक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और आगे चल के और भी नए नए लोग डेफिनेटली जुड़ेंगे आपकी लाइफ में। केतु के ऊपर में हम देखें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन तो नहीं है, बट बायफोर का साइन इधर होना या लक लाइन में होना ट्रैवलिंग्स के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। देश विदेश की यात्रा या जहाँ की भी यात्रा करनी चाहे तो फ्रीडम रहती है ट्रैवलिंग्स के लिए। और चंद्र भी डेवलप अच्छा है और आड़ी रेखा भी है, तो ट्रैवलिंग से ही मन आपका ठीक भी रहेगा या मन भरेगा। अदरवाइज इस तरह की आड़ी रेखा अगर आप जैसे जातक चार दीवार में रहे तो फ्रस्ट्रेशन आता है, आइसोलेशन में नहीं रह पाते ज़्यादा, क्योंकि आड़ी रेखा चिंतन मनन कराती है। मनी ट्रेंगल इनकम्प्लीट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसकी सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आपके अंदर लर्निंग स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन कंसिस्टेंसी में लर्निंग नहीं हो पाती है शॉर्ट माइंड लाइन के कारण, क्योंकि उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए इसीलिए। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी क्या कॉम्बिनेशन है कि जो शुक्र से एक रेखा निकली है वो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ गई है। आप एक कॉम्बिनेशन ये अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप अपने स्पाउस के नाम से या स्पाउस के सपोर्ट से या स्पाउस को एज अ पार्टनर बना करके भी काम कर सकते हैं एज अ बिजनेस। वह आपके लिए ज़्यादा सूट कर जाएगा, हेल्पफुल रहेगा ग्रोथ करने के लिए। और सूर्य के ऊपर इधर भी क्रॉसेस का साइन है, लेकिन एट द एंड साइन में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जैसे स्क्वायर का साइन स्लाइटली बिल्ड हो रहा है। तो जब फॉरेन लैंड में खुद की भूमि हो जाती है या रसना बसना तय हो जाता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन शुरू हो जाते हैं आना। और लाइफ लाइन का फ्लो तो बहुत अच्छा है, तो इसीलिए आपके जीवन में सुख सुविधाएं संपन्नता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 41 से स्टार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।